पूरी तरह से कल जो पलटू कुमार जी ने अपना विश्वास मत पेश करने का जो एजेंडा दिया है विधानसभा में, हम लोग पूरी तरह से उस विषय का विरोध करेंगे और सरकार जिस प्रकार से स्थापित हुई है चोर दरवाजे से, हम लोग पूरी तरह से उसको उजागर करेंगे। और नीतीश कुमार ने किन मजबूरियों ने कारण सत्ता को परिवर्तन किया, उनके क्या मानसिकता रही, क्या क्या विषय रहे, उस सारे विषयों को हम लोग कल विधानसभा में पुरजोर उस विषय पर रखेंगे और उसका विरोध करेंगे। काला छोड़ देंगे, अविश्वास प्रस्ताव है तो छोड़ काला देंगे। इसका मतलब क्या है? कोई पहली दफा हो रहा है क्या? महेश्वर हजारी कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। बड़का नैतिकवान वही है तो अपना नैतिकता वो अपने पास रखे। जब अविश्वास प्रस्ताव आपने लाया है तो रिजेनेशन क्यों चाहते हैं भाई? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पाला बदल के बाद 10 अगस्त को सरकार 16 को विस्तार और 24 को विश्वास मत पे रार, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है बिहार में। जी हाँ, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, उस पर बहस होगी। ये तो साफ दिख रहा है कि उनके पास बहुमत है, 164 का समर्थन प्राप्त है। एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है जो निभाई जाएगी। लेकिन असल में जिस सबसे ज़्यादा इशू पे मामला गर्म होने वाला है वो है स्पीकर। स्पीकर बीजेपी के हैं, विजय कुमार सिन्हा है। नीतीश से 36 का आंकड़ा है, उनकी अदावत है। शायद महागठबंधन सरकार ये सोच रही थी कि विजय सिन्हा इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और सरकार जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। उस पर बहस होगी। बीजेपी स्वाभाविक रूप से संख्या बल के लिहाज से जो है कम है, लेकिन बीजेपी ने सरेंडर न करने का फैसला किया। चाहते तो विजय सिन्हा इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन बीजेपी ने इस्तीफा न देने का फैसला किया। स्पीकर ने इस्तीफा न देने का फैसला किया। क्या है इसके पीछे रणनीति, इसको समझेंगे। लेकिन सुनिए, बीजेपी के जो आज बैठक हुई है, विधायकों की भी बैठक हुई है, लंबी बैठक चली है, मैराथन बैठक चली है, उसमें जो है क्या कह रहे हैं नितिन नवीन जो कि पूर्व मंत्री हैं और दूसरे जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, दोनों को सुन लीजिए। पूरी तरह से कल जो पलटू कुमार जी ने अपना विश्वास मत पेश करने का जो एजेंडा दिया है विधानसभा में, हम लोग पूरी तरह से उस विषय का विरोध करेंगे। और सरकार जिस प्रकार से स्थापित हुई है चोर दरवाजे से, हम लोग पूरी तरह से उसको उजागर करेंगे। और नीतीश कुमार ने किन मजबूरियों ने कारण सत्ता को परिवर्तन किया, उनके क्या मानसिकता रही, क्या क्या विषय रहे, उस सारे विषयों को हम लोग कल विधानसभा में पुरजोर उस विषय पर रखेंगे और उसका विरोध करेंगे। लेकिन आपके अध्यक्ष जो विधान ये पहला जो एजेंडा रखा है उस एजेंडे पर निश्चित रूप से बातचीत होगी और बाकी जो उसकी प्रक्रिया है विधानसभा नियमावली की 14 दिन के अंदर जो बाकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर भी हम लोग बात करेंगे। विधानसभा में जो विषय अभी तो हमारे यहाँ नेता और जो हैं वो सब लोग काम कर रहे हैं और कल हाउस में हम लोग को नेता का कहीं कोई विषय नहीं रहा अभी तो है विश्वास मत पे बात करना। और निश्चित रूप से विश्वास मत पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने, पलटू कुमार जी ने चोर दरवाजे से बहुमत प्राप्त किया है, उसको पूरी तरह से जनता के बीच में हम लोग उजागर करेंगे। देखिए, आप ये समझिए कि जो लोग अभी हम लोग अगुवाई करते रहे वही अगुवाई करेंगे। पहले विधानसभा की कार्यवाही जरूरी कि नेता विरोधी बिना नेता के भारतीय जनता पार्टी है। कार्रवाई हमारे दोनों सदन में नेता नहीं है, कार्यवाही होगा। अब तो विपक्ष की भूमिका में है। चयन नहीं करता है नवल जी, एक नेता का चयन नहीं करता है। सब हमारे यहाँ चयन है, आपको पता चल जाएगा। तो कब पता चलेगा? पता चल जाएगा, एकदम समय रहते पता चल जाएगा। क्या होगा कल विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विश्वास प्रस्ताव लेंगे, उस पर बहस होगी, कार्यवाही शुरू होगी, आप लोग रहेंगे, आप देखेंगे। मेन तो यही फंक्शन है, एजेंडा यही है। अभी एजेंडा आया नहीं है विधानसभा का। काला छोड़ देंगे, अविश्वास प्रस्ताव है तो छोड़ काला देंगे। इसका मतलब क्या है? कोई पहली दफा हो रहा है क्या? महेश्वर हजारी कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। बड़का नैतिकवान वही है तो अपना नैतिकता वो अपने पास रखे। जब अविश्वास प्रस्ताव आपने लाया है तो रिजेनेशन क्यों चाहते हैं भाई? आप आइए ना सदन में, लोकतांत्रिक पद्धति के साथ आप आइए, उसके नियम और कानून हैं।
आप क्यों चिंतित हैं? आप जब बहुमत में हैं तो किसी से इस्तीफा क्यों कराना चाहते हैं? क्या खेला होगा? कोई खेला नहीं होगा, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म कहेगा वही खेला होगा। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर आगे बाद में अरे वो सब होते रहता है, पहले ये जो मामला है इसको पहले सेट आउट कर लेना है ना। विधानसभा का घेराव कैसे कीजिएगा अभी? विधान जैसा कि आपने सुना, सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से नेता विपक्ष कौन होगा? तो इसका ये लोग गोल मोल जवाब दे रहे हैं कि जो नेता काम कर रहे हैं तो वही करते रहेंगे। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके पास थे। किसको नेता विरोधी दल बनाया जाएगा अभी बीजेपी ने क्लियर नहीं किया है, इसको वो रहस्य के रूप में रख रही है। इन दोनों नेताओं से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जैसे पहले काम हो रहा था वैसे ही काम होता रहेगा। फिर इधर विजय सिन्हा के क्यों नहीं रिजाइन कर रहे हैं, क्यों जो है अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे, इसमें भी रहस्य है। दरअसल बीजेपी ये देखना चाहती है कि 164 लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्या उसमें से कुछ बगावत भी कर रहे हैं या क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? क्योंकि अभी बीमा भारती का केस आया, जिन्होंने लेसी सिंह को लेकर के बगावत कर दी। नीतीश कुमार ने कह दिया कि जाना है तो जाए, जितना हम उनके लिए कर सकते थे किए हैं। बीमा भारती किधर जाती है? ऐसे कुछ नाराज विधायक क्या करने वाले हैं? वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, वो कांग्रेस के हो सकते हैं, वो आरजेडी के हो सकते हैं, वो जेडीयू के हो सकते हैं। क्योंकि अभी ये मत मानिए कि बिहार में खेला खत्म हो गया है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी ने मिल करके, साथ में कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, खेला शुरू किया है और बीजेपी भी जो है उस पलटवार करेगी जब उसे मौका मिलेगा। तो ये देखना है कि खेला बीजेपी अब कैसे करती है, कैसे सरकार को घेरती है, कितना तोड़ती है। क्योंकि आजकल तोड़ फोड़ की बात करना एक बहुत सामान्य सी बात हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोकतंत्र का मान्यता प्राप्त एक तरह से वो बन गया है, आप प्रथा कह लीजिए, उसको मान्यता मिल गई है कि ऐसा होता है, ऐसा चलता है। अदरवाइज जरा सोचिए, चाहे 2013 का मसला रहा हो, चाहे 2017 का मसला रहा हो, चाहे 2022 का मसला है, क्या जीतेंगे आप किसी और के साथ, सरकार बनाएंगे किसी और के साथ, तब भी गलत, अब भी गलत। ये बात अलग है कि जिसके साथ आते हैं वो तारीफ़ करता है और जिससे बिछुड़ते हैं आप वो जो है आलोचना करता है, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत है। चलिए देखते हैं कि कल बिहार में क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।